Hello everyone, in this video we are going to discuss grammar and writing portion which is section B of your पेपर। तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले सेक्शन ए कवर हो चुका है, उसके बाद सेक्शन सी आएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 19th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, डैश ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस अ ईयर। सो इन दिस केस व्हाट मस्ट बी द आंसर? ए लिटिल, लिटिल तो बहुत ही गलत है यहाँ पे। बी मच ऑफ द मैंगो ट्रीज, दिस इज रॉन्ग अगेन। सी more of the mango trees, ऐसा भी नहीं लिख सकते। So yes, we can mention some here because here it is used to denote the small quantity. So yes, option D is the correct answer here. Question number 20 में आपसे ये पूछा है, is it true that the student from the Space Research Center dash this evening was arriving, are arriving, is arriving, were arriving? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल। तो प्लूरल के केस में आपका क्या आना चाहिए, आर अराइविंग दिस इवनिंग। सो यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे ये पूछा गया है, एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टुडे आई डैश बाय कार बिकॉज द बस ऑपरेटर्स आर ऑन स्ट्राइक। तो क्या बोलेंगे हम, आई एम गोइंग बाय कार। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि action is happening in present. So yes, it will be I am going. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 22, it says choose the correct option to change the following sentence into indirect speech। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में हमें मतलब लाइन क्या दी हुई है, माई फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड दीपक इफ ही हैड एवर बीन टू आगरा। तो यहाँ पे सेड टू दीपक को हमने कैसे चेंज किया, आस्क दीपक, उसने पूछा दीपक से कि वो कभी क्या आगरा गया है। तो यहाँ पे विच वन इज करेक्ट, इट इज ऑप्शन सी, माई फ्रेंड आस्क्ड दीपक इफ ही हैड एवर बीन टू आगरा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यहाँ पे आपको अगेन एक लाइन दी हुई है, सेंटेंस दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रीमा सेड अलास करीनास मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेड की जगह क्या आएगा, शी एक्सक्लेम्ड, रीमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि देखो टोन कैसी है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो क्या होगा, जॉय तो हो नहीं सकता, अलास तो हो नहीं सकता। देन अलास हो सकता है बट इस केस में नहीं बैठ रहा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन बीच में नहीं लगा सकते हम। विद सॉरो, तो विद सॉरो वाला आप देख सकते हो ए है और डी है, लेकिन उसकी फॉर्मेट देखो, एक में इज लिखा हुआ है, लास्ट में फर्स्ट में वॉज लिखा हुआ है। तो विच वन इज करेक्ट, इट मस्ट बी इनडायरेक्ट। तो वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, which is A part. Now moving to question number 24, it says the kids dash really hard for the show, now don't cancel it please। तो क्या लिखेंगे, वर्कड किया है उन्होंने, कुछ काम किया है, तो इस केस में क्या आना चाहिए, हैव वर्कड, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो वी कैन से हैव वर्कड, विच इज ऑप्शन सी फॉर यू। नाउ द राइटिंग पार्ट ऑफ इट, लेट्स स्टार्ट इट with the next part, which is question number 25. Now in this case it is given that you are Amita staying at Sunrise Apartments, Gymkhana Road, Pune, Mumbai. You have to write a letter to the editor of Hindustan Times about the problems faced by residents of the colony due to the 3 open manholes on the main road leading to your colony. So it says, question number 25 says, which of the following are required by Amita for this letter? So date on which letter is written, expected letter from the editor, reply from the editor, informal language, Amita's address, newspaper office address, fees for getting her letter published। तो यहाँ पे कौन सी रिक्वायरमेंट है जो उसको फिलफिल करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट वन यू कैन सी इज करेक्ट, फोर्थ वन यू कैन सी इज करेक्ट, शी हैज़ टू राइट हर ओन एड्रेस, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। लास्ट विच इज़ द फिफ्थ ऑप्शन, न्यूज़पेपर ऑफिस एड्रेस, जहाँ पे पहुँचाना है वो तो चाहिए ही है। सिक्स कुछ नहीं है क्योंकि फ़ीस नहीं लगती लेटर पब्लिश कराने में। सो येस, सी इज़ द आंसर, 1, 4 and 5 आर करेक्ट।
Moving to question number 26, it says as per the given options, which of the following should come last in the letter? तो सबसे पहले क्या आता है लेटर में? सेंडर्स एड्रेस. सेकंड क्या होता है आपका? डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन. तो सैल्यूटेशन इज द लास्ट वन विच इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया हुआ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली शोज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. तो इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वो हमें मेंशन करना है. तो यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने तरफ से दिए हुए हैं हमें अब बताना है कि विच वन इज़ द करेक्ट आउट ऑफ दीज ऑल. तो मेरे को लगता है कि ए शुड बी द करेक्ट वन. जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है ओपन मैन होल्स ऑन द मेन रोड, दैट इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि उसमें एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें अपने सब्जेक्ट में, राइट. तो यस, फर्स्ट वन इज़ करेक्ट वन. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड इन दिस प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी है उसने और हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा. तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ दीज ओपन मैन होल्स फर्स्ट डैश फॉर द रेजिडेंस ऑफ द अपार्टमेंट. तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर क्या आना चाहिए करेक्ट. सो प्रॉब्लम्स आना चाहिए, या आर बिकमिंग ट्रैप्स आना चाहिए, या आर टर्निंग इनटू डेथ ट्रैप्स आना चाहिए, आर डेथ होल्स आना चाहिए. सो यहाँ पे आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आर बिकमिंग ट्रैप्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ द अपार्टमेंट. मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ. दीज open manholes are becoming traps for the resident of the apartment. That is the most appropriate one. Next में आपको दिया हुआ है moreover our colony has no street light since past 2 months. There are dash even on the main road leading to our apartment. Street lights, no street lights, street lights, flashlight. तो उसने अभी क्या बताया था कि कोई street light नहीं है. तो second is the answer for it, that is no street lights even on the main road. With the open manholes and lack of street lights, accidents are on rise. The road gets dark after even in the evening. People fear going out not only to avoid accidents but also to avoid dash being prey to unsafe environment, being prey to unscrupulous elements, then being prey to unsafe elements, being prey to malicious element. So in this case it will be correct to say that we can have the humans can be unscrupulous element for others. So yes, being prey to unscrupulous elements, which is the second option for this one. Question number 29 says which of the following should be the concluding portion of the letter. मतलब conclude कैसे करना चाहिए उसको. I would like to request you to publish the issue in your newspaper so that the higher authorities can take an immediate action. You should publish this in your newspaper so that everyone can be aware and avoid coming to this colony at night. So I think A is the correct answer. Polite tone है, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम उनको बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा करके बोल रहे हैं कि हाँ आपको ये पब्लिश करना ही पड़ेगा. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, दैट इज़ द मेन पार्ट. सो येस, पोलाइट टोन किस में नज़र आ रही है? फर्स्ट वाले में. सो येस, ए इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29. 30th में आपको पूछा गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूडिंग लाइन फॉर द लेटर. होपिंग फॉर एन एक्शन, होप टू हैव एन एक्शन, होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, होपिंग फॉर एन सीवियर एक्शन. तो येस, वी कैन राइट दैट होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, विच इज़ ऑप्शन सी. Now moving to the next section, which is section C in the next video. Thank you for watching this, and yes, do like, share and subscribe to our channel.